नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास पेशकश उम्मीदवार के घर से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करने के साथ साथ प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। बात जोधपुर की करें तो ये लोकसभा सीट हॉट सीटों में से एक है और पूरे देश की निगाहें इस लोकसभा सीट पर टिकी हैं, क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने तीसरी बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने भी राजपूत प्रत्याशी पर दांव खेलते हुए करण सिंह उचियारड़ा को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। हमारे खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से में आज हमारी टीम पहुंची है बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के घर। यहां हमने उनके साथ साथ परिवार के सदस्यों से भी खास बातचीत की है और चुनाव को लेकर उनकी दिनचर्या के साथ मुद्दे जानने की भी कोशिश की है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से। हम हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पर। चुनाव का माहौल है और बहुत ज़्यादा व्यस्त है गजेंद्र जी। सुबह 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे, कभी तो 2 भी बज जाती है, वो व्यस्त रहते हैं चुनाव प्रचार में। उनका जो पूरा परिवार है वो भी एक तरह से उनके समर्थन में आया हुआ है चुनावी मैदान में। उनकी जो 2 बेटियां हैं वो अलग जाके चुनाव का प्रचार करती है, तो उनकी जो पत्नी है वो साथ साथ रहती हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय योग के लिए, एक्सरसाइज के लिए निकाल लेते हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत। तो आइए मिलते हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत के परिवार से। गजेंद्र सिंह जी की जो फैमिली है वो भी पूरी तरह से कैंपेन में उनका साथ दे रही है। उनकी 2 बहुत सुंदर सुंदर बेटियां हैं। आपका नाम बताइए। माय नेम इज सुहासिनी। सुहासिनी, आपका नाम बताइए। माय नेम इज सुरंगमा शेखावत। ओह वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल नेम्स। सो सुहासिनी अपने टाइम में एक शूटर रही हैं। शी इज गॉट मेनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और अब मेरे को लगता है बुलजाई और एमिंग फॉर बुलजाई इन दिस पॉलिटिकल कैंपेन। Oh, definitely. We've been successful in the last 2 campaigns as well, and we will be successful. और आप लोग का क्या दिनचर्या रहती है? मतलब आप जैसे वो गजेंद्र जी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 3 विधानसभा आपने संभाल रखा है। Yeah, so we basically do a door-to-door campaign. हम around 7:30 start करते हैं, and then we divide it into different wards. हम अलग-अलग wards में जाके और campaign करते हैं। और क्या मतलब मुख्य क्या प्लैंक रहता है? What is the main narrative of this campaign? जोधपुर की जनता, आज तक मुझे लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है कैंपेन में जाते हुए, बट सब लोगों को मोदी जी के प्रति जो विश्वास है और उनके लिए जो उन लोगों का प्यार है, they don't need a narrative for that. वो पैम्पलेट देखते ही they'll be like, or even if we're wearing those बीजेपी का पटकाज, everyone's like, हाँ हम आप ही को में वोट देंगे, you don't worry, you don't have to even come here. So that's it. What about you? What are the main, आप जो जा रहे हैं कैंपेन में, तो क्या कहते हैं आपके फादर के लिए या किस तरह से उनके कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं? लाइक एज माय सिस्टर सेड, हम लोगों को बीजेपी का पटका पहन के और लाइक बीजेपी का पैम्फलेट देख के लोग इतना खुश हो जाते हैं, बीजेपी देख के लोग इतना खुश हो जाते हैं, बिकॉज पिछले 10 साल में दे हैव सीन व्हाट मोदी जी हैज डन फॉर द नेशन, दे हैव सीन व्हाट गजेंद्र सिंह जी हैज डन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो पीपल आर हैप्पी एंड काम बोलता है, सो everyone is happy with us and everyone wants us to repeat. So that is it. Okay, so बता रहे थे गजेंद्र जी कि पहले आप एकदम कैंपेन में निकल जाते थे। लास्ट 2 इलेक्शंस में खूब रहे, फील्ड में ही रहे। और क्योंकि मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग रही लंबे समय तक, तो मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर था यहाँ PhD में, तो लोगों से खूब जान पहचान थी, तो जाए थे फील्ड में, कहे थे भाई वोट दो, भाई यही कहना। तो इस टाइम गजेंद्र जी कह रहे थे हमने दाता को कहा है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं। पर एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि कैसा पॉलिटिशियन होना चाहिए? आपके बेटे तो पूरे टाइम लगे रहते हैं, कितना आपको गर्व होता होगा देख के। लोगों की बात सुननी चाहिए और कोई भी कंप्लेंट हो उसको रिड्रेस करना चाहिए, यही है पॉलिटिक्स। और ये हम अफसर हैं, हमारा भी यही काम था कि भाई लोगों के किसी के पानी नहीं मिल रहा है तो पानी पहुंचाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है
पॉलिटिकल कैंपेन में, लेकिन गजेंद्र सिंह जी शेखावत एक कहीं ना कहीं एक योगा और फिटनेस का मैसेज भी दे रहे हैं। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा टाइम निकाला उन्होंने योगा करने के लिए। गजेंद्र जी, आज मैं हैरान रह गई उस बच्ची को देख के, और उसने कहा कि वो आपको आके योगा सिखाती है। तो क्या आपका लंबा सॉर्ट ऑफ रुचि है योगा में? निश्चित है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया का मंत्र दिया, तब से पूरे देश में, और योग को जिस तरह से उन्होंने पूरे विश्व के पटल पर ले जाकर के खड़ा किया, पूरे देश में योग को लेकर के एक अभिरुचि उत्पन्न हुई है, लोगों का इंटरेस्ट जागृत हुआ है। मेरा क्योंकि शुरू से ही स्पोर्ट्स के साथ में लगाव रहा, मैं स्कूल में पढ़ता था तब से निरंतर विभिन्न स्तर पर मैंने खेला, तो मुझे रुचि थी, इसलिए शहर में ऐसे अनेक आयोजन जो होते थे उनके साथ में मेरा जुड़ाव रहा। ऐसी सभी संस्थाओं के साथ में मेरा जुड़ाव है। मैंने आपकी बात सुनी और मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से देश नहीं बनेगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उससे भी हमारा देश बनेगा। नेचुरली अभी बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में इस विषय पर बात करना शुरू किया है कि भारत एक सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ रहा देश है, और दुनिया में अमेरिका और रशिया के बाद में चाइना ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया था, भारत अब बहुत तेज़ गति के साथ में उस पंक्ति में जाके खड़ा होने वाला है। और उसमें वो मानते हैं कि भारत एक तरफ आर्थिक दृष्टि से सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है, सामरिक दृष्टि से मिलिट्री पावर की तरह सबसे तेज़ी से चंदन होता हुआ देश है। जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने इंडिजनाइजेशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट पे जो है काम किया है और सफलतापूर्वक काम किया है, भारत जो कभी एक समय में लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ करता था, आज टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में जाकर के खड़ा हुआ है। तीसरा विषय वर्टिकल जो है वो टेक्नोलॉजी का है। तकनीकी के आधार पर कोई देश प्रगति करता है और अपनी शक्ति अर्जित करता है, क्योंकि ये तकनीकी का युग है। तो भारत ने सैटेलाइट से लेकर के सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ किया और पहचान बनाई भी है। और चौथा वर्टिकल जो है वो है किसी देश की सॉफ्ट पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज। भारत में अधिकांश आबादी दशकों से निरंतर मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष और उस चुनौती के से जूझ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को उस चुनौती से बाहर निकालकर देश के एक तरफ देश के सामान्य मानवी को देश के लिए प्रोडक्टिव बनाया, और वहीं दूसरी तरफ भारत से जो ब्रेन ड्रेन होता था, भारत के लोग जो बाहर चले जाते थे, उन सबको अब यहाँ पर इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करके, वो स्टार्टअप से लेकर के और टेक्नोलॉजी हब तक इस तरह का इकोसिस्टम दे करके भारत में रखना, उनको रहने के लिए मोटिवेट किया है। और भारत की ये जो सॉफ्ट पावर जो बढ़ी है, ये भारत के उत्कर्ष का, भारत के सुपर पावर बनने का चौथा जो है स्तंभ होगी। गजेंद्र जी, जब आप इतना हेक्टिक आपका शेड्यूल रहता है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि व्हाट इज हेल्दी ईटिंग विच गिव्स यू एनर्जी ऑल्सो? बिकॉज मैं देख रही हूँ आप सोते बहुत कम है, रेगुलरली आप रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे एक ऊर्जा रहती है। देखिए, आज व्यक्ति को कुल मिला के संयमित जीवन जीना सबसे बड़ी पूंजी और धरोहर है। मैं तो सामान्यतः दोपहर के भोजन के बाद मैं सुबह ब्रेकफास्ट तक कुछ भी नहीं खाता, और वो जो पीरियड आप अपने शरीर को रेस्टिंग का पीरियड देते हैं, आप ये सिस्टम को रेस्ट करने का पीरियड देते हैं, वो आपको निश्चित रूप से जो है फिट रखने में भी और आपको जो है ऊर्जावान बने रहने में भी सहयोग करता है। तो थोड़ा सा आपका दिनचर्या के बारे में बताइए इलेक्शन के दौरान। देखिए, सुबह आप देखते ही हैं, सुबह बहुत जल्दी सुबह उठना होता है। वैसे भी इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ कि मैं सुबह एक बार जल्दी उठ करके अपने प्राणायाम और थोड़ा योगा का जो एक्सरसाइज है वो करके, उसके बाद मैं पूजा से निवृत्त होकर के लोगों से मिलना, और उसके बाद तो अलग अलग तरह की दिनचर्या शुरू होती है। अगर मैं पिछले 4 रात की बात करूं तो चारों ही दिन में जो है, सुबह जब मेरे पिताजी लगभग सुबह 4 पौने 4 बजे उठते हैं, उनके उठने के समय में सोया था। तो आपको कैंपेन के लिए काम करना होता है, फिर रात में भी कुछ लोगों से मिलना है, और अभी 2-3 दिन से तो आपके जो हैं साथीगण, वो रात को 2 बजे और 3 बजे जब उनको समय मिलता है तब इंटरव्यू के लिए, बातचीत के लिए वो समय मांगते हैं, तो उनके साथ में चर्चा करना है निरंतर बना रहता है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इस शहर से लेके पाकिस्तान की सीमा तक जोधपुर लोकसभा क्षेत्र है। बहुत दूर दूर गांव हैं, बहुत दूर दूर ढाणियाँ हैं, तो इसलिए कम्यूटेशन इतना जो है समय लेता है कि आपको जो है निरंतर गाड़ी में ही रहना है। तो चुनाव के समय में भी और चुनाव के अतिरिक्त भी
मैं मानता हूँ कि चुनाव में आपके 2-3 घंटे वर्किंग आवर्स बढ़ते होंगे। सामान्यतया भी मेरा जीवन इसी तरह है कि मैं देर रात 1 से 2 बजे तक काम करता हूँ और सुबह वापस अपना काम 5:30 पौने 6 बजे वापस शुरू करता हूँ। तो वो मुझे मेरे तो पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है कि 2-3 घंटे सो करके आप काम भी कर सकते हैं, ऊर्जावान भी रह सकते हैं। यदि व्यक्ति 15-20 मिनट योग निद्रा करे तो वो 5-6 घंटे की नींद पूरी कर सकता है। 5-6 घंटे की जितनी नींद से जितनी ऊर्जा मिलती है उतनी प्राप्त कर सकता है, उतना आराम प्राप्त कर सकता है। तो हम सब योग निद्रा करें, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो हम इतना ऊर्जावान बने रह सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। बस लास्ट मेरा एक सवाल है कि क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो कितना टाइम आप स्पेंड कर पाते हैं फैमिली के साथ, या सिर्फ सुबह सुबह ही मुलाकात होती है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न मेरे लिए सबसे कठिन प्रश्न होता है क्योंकि निरंतर प्रवास करने के चलते हुए सामान्यतः अभी 365 दिन मेरी दिनचर्या लगभग इसी तरह की रहती है। बस एक समय है जिस पर हम लोग सब अवश्य मिलते हैं। पहले तो दोनों छोटे बच्चे जो हैं, बेटा और बेटी छोटे दोनों, वो हॉस्टल में रहते थे तो उनसे तो कभी कभी मिलना होता था 6-8 महीने में एक बार। लेकिन जब जो बच्चे स्कूल में थे तब से लेकर के घर में एक सहज रूप से एक सिस्टम डेवलप हो गया है। मैं अगर रात में घर आने वाला हूँ और वो चाहे कितनी भी बजे आने वाला हूँ, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मैं जब घर पहुँचूँगा तभी घर में सब लोग उसके बाद ही सोएंगे। तो मैं जब घर पहुँचता हूँ, बचपन से छोटे छोटे बच्चे थे तब से मैं घर पहुँचता हूँ, उसके बाद में हम लोग 10-15 मिनट साथ बैठते हैं, कुछ विषयों पे बातचीत करते हैं और उसके बाद सब लोग अपने अपने सोने के लिए जाते हैं। तो वो एक समय जो है वो परिवार के साथ में बिताने का सबसे जो है अच्छा समय होता है। वो ऐसा सिस्टम घर में डेवलप हो गया है। राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले 2014 से पहले हम लोग हर साल लगभग 1 महीना जो है घर, हम परिवार के सभी 5 सदस्य हम 1 महीना टूर करते थे, हम साथ घूमते थे। पिछले 10 साल से क्योंकि उसमें अब संभव नहीं रहा है, उसको लेकर के घर में ज़रूर हमारे यहाँ विषय रहता है कि आप जो है, हम अभी ऑलवेज मिस इट कि आप जो है हम उसको नहीं कर पाते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते। वो एक जरूर शायद जीवन में न्यूनता बनी है। हम लोग अब घर पे पहुंच गए हैं मंत्री जी के, तो अब थोड़ा सा परिवार से भी मिलते हैं क्योंकि वो लोग भी बहुत कैंपेन कर रहे हैं एक्टिवली मंत्री जी के लिए। आइए यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी के घर से। भी निकलती है कैंपेन पे, तो बहुत सपोर्ट है गजेंद्र जी को। हाँ, जब हम निकलते हैं सुबह सुबह। क्या कहाँ जा? हाँ। बेटियां हमारी वहीं से बन के आती हैं। अच्छा, और आप लोग अलग अलग जाते हैं क्या? अलग अलग जाते हैं। तो क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार? क्या किस नाम से आप वोट मांगते? मुद्दे मेरे पर आप किस नाम से वोट मांगते कि आपके हस्बैंड नाम से मांगते हम तो हमेशा। और वैसे आप गजेंद्र जी का कितना ध्यान रखते हैं क्योंकि बहुत बिजी रहता है उनका शेड्यूल, तो खाने पीने का काफी हेक्टिक ही रहता है शायद? कुछ भी पता नहीं है अभी तो खाने पीने का। तो आप भी लगे हुए हैं कैंपेन में? लगे हुए हैं बच्चे में जी जी, जो भी चलिए परिवार वाले सारे। हाँ।